हेलो बच्चों, सीबीएसई का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए देखिए, सीबीएसई में पूछा गया 2024। क्वेश्चन में कह रहा है इफ अंडर रूट 1 - x² प्लस रूट के अंदर 1 - y² इज इक्वल टू a टाइम्स ब्रैकेट में x - y प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। अब जरा देखिए ये कैसे प्रूव करना है। तो इसका एक तरीका तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है, इसे हम टेक्निक से करेंगे। बड़ी अच्छी गजब की ट्रिक लगेगी। क्या है, क्वेश्चन उतार लिया जाए। रूट के अंदर 1 - x² प्लस रूट 1 - y² इज इक्वल टू a टाइम्स x - y। तो अब हमें इसे प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा जरा देखेंगे। देखो बेटा, तो हमने क्या किया, यहां पर थोड़ा से इजी बनाने के लिए लेट कर लिया x को साइन ए एंड y को साइन बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, x को हमने साइन ए लेट कर लिया और y की जगह साइन बी लेट कर लिया। इससे क्या होगा, इससे बेटा अंडर रूट 1 - sin² अंडर रूट 1 - sin² भी थोड़ा इजी हो जाएगा। यही चीज आसान बना लेंगे हम। देखो कैसे, x की जगह साइन ए रखोगे तो 1 - sin² a प्लस अंडर रूट के अंदर y की जगह साइन बी रखोगे 1 - sin² b इज इक्वल टू a टाइम्स x जगह रखेंगे साइन ए और y की जगह साइन बी। ये हो गया बेटा, ठीक। और ये आपको मालूम होना चाहिए 1 - sin²θ, जितना एंगल यहां पर sin² के आगे होगा वही हमारा cos² के आगे होगा। यहां अगर अल्फा लिखा है 1 - sin² α, तो यहां cos² अल्फा होगा। यहां पर 1 - sin² बीटा, तो यहां पर cos² बीटा। तो ये हो जाएगा cos² a। और आप अच्छे से जानते हो अंडर रूट के अंदर अगर cos² a है तो ये हमारा cos a हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a। सिमिलरली यही हमारा cos² b, उसका अंडर रूट करोगे cos b और इज इक्वल टू a टाइम्स साइन a माइनस का साइन b। अब लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, फॉर्मूला लग गया ट्रिग्नोमेट्री का, cos c प्लस cos d और राइट साइड में इक्वल टू के साइन c माइनस साइन d। अगर हम बात करेंगे cos c प्लस cos d हमारा क्या होगा, तो cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को प्लस करोगे बाई 2, फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को माइनस करोगे बाई 2। और साइन c माइनस साइन d क्या होगा, साइन c माइनस साइन d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 और साइन, यहां पर 2 cos, सॉरी फॉर्मूला जो है साइन c माइनस साइन d का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा a टाइम्स, इसको लिखेंगे a टाइम्स और यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी a प्लस b बाई 2 और इनटू साइन a माइनस b बाई 2 बता दिया जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। इस तरह से फिल करना है। तो ये 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, cos a प्लस b बाई 2 से cos a प्लस b बाई 2 कैंसिल। और यहां पर लिख सकते हैं cos a माइनस b बाई 2 के डिवाइड में ये हमारा होगा साइन a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल a। साइन इसके डिवाइड में आ गया और आप अच्छे से याद होना चाहिए cos थीटा के डिवाइड में अगर साइन थीटा होगा तो ये हमारा cot थीटा के इक्वल होगा बेटा। cos अपॉन साइन ये हमारा cot हो जाएगा। ठीक है, तो cos अपॉन साइन ये हमारा cot। तो इसको लिख सकते हैं cot a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल a। तो a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू ये cot इनवर्स a, cot उधर गया cot इनवर्स a हो जाएगा। ठीक,
तो यहां से कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2 का क्रॉस उधर मल्टीप्लाई 2 कॉट इनवर्स ए। अब आप कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए आप कैपिटल ए और कैपिटल बी वापस पुट कर दिया जाए तो इजी हो जाएगा बेटा। तो यहां पर कैपिटल ए क्या होगा जरा देखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं, आपको मालूम आपने क्या लेट किया है, साइन ए इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से कैपिटल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड साइन बी हमारा कैपिटल वाई है। तो यहां से हमारा कैपिटल बी आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। क्लियर करो, तो ये कैपिटल ए की जगह लिखोगी साइन इनवर्स एक्स माइनस कैपिटल बी की जगह साइन इनवर्स वाई 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का टर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई का टर्म है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहां से हो गया माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये माइनस हो गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हम क्रॉस करके उधर ले जाएंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली प्रूव हो गया। बेटा ध्यान दो, रूट जिसे कभी लिखा है रूट ए डिवाइड में रूट बी, तो एक अंडर रूट बना के उन दोनों को लिख सकते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर किया है, रूट ए रूट बी को एक अंडर रूट के अंदर बना के लिख दिया है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान रखना है x की जगह साइन है। अच्छा ये बताओ, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये यानी ये जो चीज है इसको मैंने, ये जो चीज जिसका डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको हमने आसान रूप में सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया। अब कितनी आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बाकी वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ज्यादा बेस्ट है कि आप सबसे बेस्ट मेथड का प्रयोग करिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।